प्रिय छात्रों, आज हम पटवारी एग्जाम के लिए और क्लास 4 एग्जाम के लिए जो गणित के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको यहाँ इजी तरीके से हल करेंगे। आज हम पहला बिंदु ले रहे हैं महत्तम समापवर्तक। क्या ले रहे हैं? महत्तम समापवर्तक, जो दोनों के कोर्स में है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं HCF, यानी H का मतलब हाईएस्ट। किसी भी वस्तु का हाईएस्ट मान जहां निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मैंने कुछ यहाँ सवाल लिखे हैं और इन सवालों के आधार पर हम इसको सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है सवाल की जैसे 2 की घात 3, फिर 3 की घात 2 और 2 की घात 2 और एक 15। इनका क्या निकालें? मैथ है, यानी महत्तम समापवर्तक इनका निकालना है अपने को। तो महत्तम समापवर्तक के लिए पहला नियम यह है, 2 विधियां इसकी, एक तो भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। जो छात्र गणित में ज्यादा ऊर्जावान नहीं है, ज्यादा होशियार नहीं है, उनके लिए मेरी नजर में सबसे सरल विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो उस तरीके से हम हल करते हैं। जैसे इसका यदि हम हल करेंगे, 2 का आ जाएगा 8 को सरल संख्या में बदलेंगे। 3 की घात 2 का मतलब 9 और 2 की घात 4 और ये हो गया 15। यानी इन संख्याओं का जब हम लघुत्तम ये महत्तम निकालेंगे तो इनमें कॉमन लेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 के, तो ये हो गए, यानी 8 बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 9 के कितने हो जाएंगे गुणनखंड? 3 इंटू 3। 4 के हो गए 2 इंटू 2 और 15 के हो गए 5 इंटू 3। तो यानी इन चारों संख्याओं में एक ऐसी संख्या, एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो चारों में कॉमन हो। तो चारों में आनी चाहिए। जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर जैसे 5 एक में ही है और किसी में नहीं है। यानी चारों में यदि 2-2 आता तो हम इसका उत्तर 2 मानते, और 3 आता चारों में कॉमन तो 3 मानते। कॉमन यानी उभयनिष्ठ। यहाँ एक भी उभयनिष्ठ नहीं है। जिस संख्या में महत्तम समापवर्तक निकालते समय एक भी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं आए तो उसका उत्तर होता है साथियों 1। क्या उत्तर होगा इसका? 1। यानी 4 या 5 जितनी भी संख्याएं हैं जिनका हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन चयन करेंगे, यानी उभयनिष्ठ चयन करेंगे और फिर उभयनिष्ठों को आपस में गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा वो हमारा महत्तम समापवर्तक है। लेकिन यहाँ इन संख्याओं में एक भी उभयनिष्ठ नहीं आया, इसलिए हम इसको सिंह। जिस संख्या में कोई उभयनिष्ठ नहीं आए उसका महत्तम समापवर्तक, गणित का नियम है कि हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसका उत्तर हो गया 1। अब हम इस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे और 2 सवालों में ऐसा भी है कि हम इसको और इसी तरीके से HCF को हल करने का प्रयास करेंगे। एक साथियों, जैसे 280 और 735, ये 2 संख्याएं हैं। 280 और एक 735 का मैथ है, यानी महत्तम समापवर्तक अपने को यहाँ निकालना है। या HCF, कई बार इंग्लिश का भी लिखा जाता है HCF। ये निकालेंगे तो हम जैसे 280 का अभाज्य गुणनखंड से इसको भाग देंगे। 2 से किसी भी संख्या को हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे। यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो, और यदि संख्या कितनी बड़ी है उसके अंत में 3, 5 है तो इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। ये तो छोटी सी चीज है, तीसरी चौथी गणित की बातें हैं। तो इसमें 2 में 280 में 2 का भाग जाने पर 140, फिर 2 का दिया 70, फिर 2 का दिया 35। अब 35 में 2 का नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता, 4 2 नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 का जाएगा, दिया गया 7 और फिर 7 में 1। यहाँ हम 280 को क्या लिखेंगे साथियों? 280 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसके 280 के मैंने पेपर इसलिए ले रखा है कि थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्शन मिल जाए, याद आ जाए सवाल।
और 735 का जब हम हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम किस संख्या का भाग देना शुरू करेंगे, वो है 3। 735 में जब हम 3 का भाग देंगे 2 का जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 1, 4 3 12 बच गए 1, यानी 5 3 15, 245 आ गए। कितने आ गए? 245। फिर 245 में देखते हैं 3 का जाता है क्या? नहीं जाएगा। फिर 245 में 5 का देते हैं, 2 का नहीं गया, 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का देते हैं तो 4 5 20 बच गए 4 और 9 5 45, यानी 5 का जब हमने इसमें भाग दिया तो ये आ गए 49, यानी 49 में 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 2 का जाने का सवाल ही नहीं है, 6 का भी नहीं जाएगा, तो सीधा 7 का भाग देते हैं, ये आ गए 7 और लास्ट में आ गया 1। यानी किसी भी संख्या में महत्तम समापवर्तक निकालते समय या लघुत्तम समापवर्तक निकालते समय अभाज्य गुणनखंड विधि से अंत में हमें 1 ला के छोड़ना है, तभी हम करेंगे। और इसका हो गया, जब हम 735 का करेंगे तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3 × 5 × 7 × 7। तो साथियों जो भी कॉमन आएगा, यानी 7 इसमें 1 है, इसमें है, तो ये तो एक जोड़ा तो बढ़ेगा इसका 7 का। अब दूसरी संख्या इसमें कौन सी आपको कॉमन दिख रही है? 5 यहाँ है और यहाँ है, बाकी यहाँ इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, तो इसका महत्तम कितना आ गया? 35। यानी 280 और 735 का हम महत्तम निकालेंगे तो 35 आएगा। यानी 35 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इसमें पूरा पूरा भाग दोनों में चला जाएगा। 35 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका भाग 280 और 735 में पूरा का पूरा जाए। महत्तम का अर्थ होता है बड़ा, महता बड़े से होता है। फिर आगामी जो सवाल है ये तो एक इजी तरीका है। जो सवाल आएंगे कैलकुलेशंस में वो ये आएंगे, इसमें बढ़ाए हुए सवाल आएंगे कि जैसे आपके पास एक ऐसा नाप है और आपके पास 2 टंकियां हैं जिनका ये नाप है, तो कौन सा नाप का लीटर इनमें फिट रहेगा। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो हम करेंगे। फिर एक सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 49, 59, 109 में भाग देने पर क्रम से 1, 3, 5, 6 बचेंगे। बड़ी का मतलब आ गया महत्तम, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 49, 59, 109 में भाग देने पर क्या बचे? क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचेंगे। तो इसमें अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले कि हम जो शेष फल है वो संख्या में से घटाएंगे। ये कह रहा है कि 49 में किसी संख्या का हम भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा? 1। तो हमने 49 में से 1 घटा लिया, हमारे संख्या क्या आ गई? 48। फिर आगे वाला कह रहा है कि 59 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। तो हम साथियों 59 में से कितने घटा रहे थे? 3, तो ये हो गए 56। और फिर 109 में भाग देंगे किसी संख्या का तो शेष बचेगा 5। तो 109 में से 5 घटाते हैं तो फिर से क्या आ गया? 104। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का जो शेष फल रह गया, ये जो घटाने के बाद रह गया, इनका हम क्या निकालेंगे? महत्तम। अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग अलग निकलेगा इनका लघुत्तम। दोनों 2 या जितनी संख्या है उनका साथ निकल जाता है, जबकि महत्तम समापवर्तक साथ नहीं निकाल सकते। तो इसमें 2 का भाग देंगे 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का दिया 6 और 2 का दिया 3 और 3 का दिया 1। और इसमें 56 में 2 का दिया 28 और फिर 2 का दिया 14, 14 में 2 का दिया
सात, सात में किसी का नहीं जाता तो एक आ गए। और फिर आता है 104, 104 में 2 का दिया 52, 2 का दिया 26, 2 का दिया 13। अब 13 में किसी का नहीं जाता, 13, 17, 11 ये ऐसी संख्या जिनमें किसी का भाग नहीं जाता, तो यहाँ लास्ट में 13 का भाग देकर हमने इसमें एक शेषफल लिख दिया। अब साथियों इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और फिर आगे वाले में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। तो इसमें कॉमन एक तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये तीनों में एक एक 2 आ गया। फिर दूसरा 1 2 3, दूसरी बार भी 2 कॉमन आ रहा है, फिर तीसरी बार भी तीनों में 2 2 कॉमन है। बाकी ये कट हो गए, ये कट हो गया और ये कट हो गया, तो तीनों में होने चाहिए। 3 या 5 जो भी संख्या है उन सब में वो चीज आनी चाहिए। तो इसको हम गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब आ गया 8, यानी 8 वो संख्या होगी जिसका इन सब में भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल 1 आएगा। जैसे 49 अपने संख्या थी उसमें 8 का भाग हमने दिया 8 से 48, तो शेषफल क्या बच गया 1। और फिर आगे वाली संख्या 59 है, 59 में 8 का हमने भाग दिया तो 7 बार गया 3, ये वो कह रहा है कि 3 आएगा शेषफल। और फिर 109 में हमने भाग दिया किसका, अपने इसका 8 का, 8 एकम 8 बच गए 2, 8 3 24 बच गए 5, वो कह रहा है कि 5 आएगा। कहने मतलब ऐसी संख्याओं में सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, महत्तम समापन, पहले शेष को घटा देंगे, घटा करके जो शेष फल रहता है उनका महत्तम समापन तक निकालेंगे तो हमें अभिष्ट जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। फिर साथियों एक आगामी क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूर आता है महत्तम और लघुत्तम में से एक सवाल हर एग्जाम में जहां इनका सिलेबस में मूल्यांकन दिया हुआ होता है। एक है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें 62, 132 और 237 को भाग देने पर समान शेष बचे, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे भाग देने पर बासठ, 132 और 237 में भाग देने, 237 को या में भाग देने पर समान शेष बचे। इसमें से क्या करेंगे कि तीनों संख्या को आपस में घटा देंगे। पहले हम घटाएंगे 132 में से 62, दूसरी बार घटाएंगे 237 में से 132 और तीसरी बार घटाएंगे, क्योंकि तीनों संख्या को आपस में घटाना है। शेषफल इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए शेषफल आएगा तो हम शेषफल को संख्याओं में से घटा करके और फिर जो बाकी बचेगा उनका हम महत्तम निकालेंगे। फिर इसमें से 237 में से 62 को घटा दिया, ये आ गया साथियों 175 और ये आ गया 105 और ये कितना आ गया 70। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 70 के करते हैं 35 में किसी का भाग नहीं जाएगा, फिर 7 का रहे 5 का देते हैं 7 और 7 में 1, इसका तो आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7 और 105 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 3 3 9 और 35 बार गया, 35 में फिर 3 का भाग नहीं जाता, 5 का जाएगा तो 7 आ गया, 7 में 7 का दिया 1 आ गया, इसका आ गया 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर आ गया 175 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 3 12 नहीं जाएगा,
175 में साथियों सीधा 5 का भाग देंगे। 5 3 15 बच के 2, ये आ गया 35। 35 में 5 का दिया आ गया 7, 7 में 7 का दिया 1, यानी इसके आगे 5 इंटू 5 इंटू 7, तो तीनों में कॉमन क्या आ गया, एक तो आ गया 7, तीनों में है, एक आ गया 5, बाकी को छोड़ देंगे। ये हो गया 5 इंटू 7, इसका उत्तर क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया 35। ठीक है, यानी 35 वो संख्या है जिसका भाग देने पर समान संख्या में शेष बचेंगे। हम देखते हैं, पहले भाग देते हैं 132 में 35 का, 35 दिया 105, इसमें कितने बच गए, 27 शेष। और फिर आगामी हम भाग देते हैं किसमें, 162 में देते हैं 35 का भाग, 35 से 35, इसमें भी बच गए 27। और तीसरी बार हम भाग देते हैं 237 में, इसका 35 जो हमारे यहाँ महत्व समाप्त होता है, इसका भी भाग देंगे। इसके आगे 210, तो इसमें भी 27, तीनों में शेष फल क्या रह गया, 27। यानी क्लियर कट सवाल में लिखा हो कि इन संख्याओं में भाग देने पर शेष फल क्रमशः ये और ये आता है, तब तो हम उन संख्याओं में से शेष फल को घटा करके बाकी जो हमारे पास रहेगा उसका महत्तम समापन तक निकालेंगे साथियों। और यदि शेष फल नहीं दिया हुआ तो तीनों संख्याओं को आपस में माइनस करते हुए और जो शेष फल या जो हमारे पास बचता है उत्तर, उनका हम महत्तम समापन तक निकाल करके इस सवाल को हल कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके के सवाल है और आप अच्छी तरह से इनको समझ भी रहे हैं। आगामी सवाल जो है वो है कि दो संख्याओं का योग 216 है, यानी दो संख्याओं का योग कितना है, 216 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तो आप वो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 27। 27x होगी एक संख्या और दूसरी होगी 27y, और इनका जो योग क्या हो गया, 216। अब हम साथियों x प्लस वाई याद करेंगे, तो ये हो गया 216 बटा 27, यानी 216 में 27 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 8 बार गया, इसका उत्तर आ गया 8। अब 8 के हम सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, सह अभाज्य गुणनखंड। 8 के क्या होते हैं, 1 और 7 होते हैं, और दूसरा होगा इसके 8 के 3 और 5। अब आप ये संख्याएं हमें दो प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं। जैसे एक संख्या मान लीजिए 27 गुणा 1 यानी 27 है, दूसरी संख्या होगी 27 गुणा 5, ये क्या हो गई, 135। यानी या तो संख्या 27 135 होगी, या होगी 27 इंटू 3 बराबर 81 और 27 इंटू 5 बराबर ये होगी 135, ये होगी 189। यानी एक तो होगी 27 से, इसमें 27 को 7 से करेंगे, 27 क्योंकि यहाँ पर जब 1 और 7 है तो 27 से और 7 को आप उसमें गुणा करेंगे, तो इसमें या तो इसके ये संख्या हो सकते हैं 27 और 189, या हो सकते हैं 81 और 135। फिर आगामी जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार के क्वेश्चन महत्तम पर आधारित ज्यादा आते हैं। वो है कि दो टैंकर हैं, इनमें क्रमशः 850 लीटर, यानी दो टैंकर
क्रम से 850 लीटर एलपीआर लिख रहा हूं यहाँ, और 680 लीटर मिट्टी तेल आता है इनमें। यानी एक की कैपेसिटी है 680 लीटर और दूसरे की कैपेसिटी है 850 लीटर। तो इनमें आप उस बर्तन की धारिता ज्ञात करें जो दोनों के तेल को बराबर माप सके। यानी पॉइंट में इसका उत्तर नहीं आना चाहिए। उस बर्तन की धारिता ज्ञात करें जो दोनों के तेल को माप सके। इसमें साथियों हम क्या करेंगे कि 850 का महत्तम समापन तक निकालेंगे अलग से। इसमें 2 का भाग देना शुरू करेंगे, कितने आ गए 425। फिर 425 में 2 का नहीं जाएगा, आगे में देखते हैं 3 का जाता है क्या, नहीं जाएगा। 4 3 12 नहीं जाएगा। फिर इसका मतलब 5 का देते हैं, 425 में 5 का दिया हमने, 8 पंजो 40 बच गए 2, यानी 85 आ गए। और 85 में 5 का जाएगा 17 आ गए। 17 में किसी का नहीं जाता, 17 का 17 रह गया। यानी 850 वाले के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और फिर जो हमारी संख्या है 680, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का शुरुआत भाग देंगे, अंत में यदि समान सम संख्या नहीं है तब हम 3 का या 5 का देंगे। तो इसका आ गया उत्तर 340। 340 में 2 का भाग देंगे 170। 170 में 2 का दिया, कितने आ गए 85। फिर 85 में 2 का नहीं जाता, 5 का जाएगा। 5 का दिया, कितने आ गए 17। 17 में 17 का ही जाएगा, 1 आ गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 680 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। तो साथियों कॉमन क्या है, ये कॉमन नहीं है। एक तो 17 कॉमन है, ये हो गया। फिर 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 इंटू 17, यानी इसका उत्तर कितना जाएगा 85। दोनों में सही देखते हैं कौन कौन सा है। फिर एक 2 और रह गया, एक 2 भी कॉमन है, ये हो गया 2 इंटू यानी 85 इंटू 2 यानी 170। 170 लीटर का एक नाप का कोई ऐसा जार होगा जिससे हम 850 वाला मान सकते हैं। जैसे 170 को हम 5 से गुणा करते हैं, 7 में जो 35, 3 5 और 3 8, यानी 170 लीटर का हमने कोई एक बर्तन ले लिया। वो 5 बार में, कितनी बार में 5 बार में 850 लीटर वाले को नाप देगा। और 170 वाले को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 6, यानी 680 वाला जो अपना टैंकर है उसके तेल को हमारा जो माप हमने निकाला है वो 4 बार में मापेगा, और 850 वाले को कितने में मापेगा 5 बार में। तो ये महत्तम समापवर्तक पर आधारित अपने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हो गए। इनके आधार पे आप काफी हल कर सकते हो साथियों। फिर एक आगामी प्रश्न है अपने कि जो भिन्न संख्याएं होती हैं, भिन्न संख्याओं का किस प्रकार से महत्तम और समापवर्तक निकाला जाता है। ये हालांकि 6वीं और 7वीं में शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में गणित की थोड़ी सी कमियां रही हैं बचपन में। जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं तो उनके लिए मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ साथियों। एक अपना ये है भिन्नों का जो महत्तम समापवर्तक होगा उसका सूत्र यह है कि अंशों का महत्तम समापवर्तक, यानी भिन्न का तोताय बट्टा में जो संख्या है, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो गया, इसमें क्या लेते हैं अंशों का महत्तम समापवर्तक बटा हरों का
लघुत्तम समापवर्तक। बहुत ध्यान रखने की बात है, जैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो ऊपर महत्तम समापवर्तक आएगा और लघुत्तम समापवर्तक का उसमें भाग लगेगा। और फिर भिन्नों का जब लघुत्तम निकालेंगे, भिन्नों का लय से निकालेंगे, उसके लिए क्या होगा, ये सूत्र है कि अंशों का लघुत्तम, यानी जो संख्या ज्ञात करेंगे वो ऊपर आ जाएगी। अंशों का लय से ज्ञात कर रहे हैं तो लय से यहाँ ऊपर आ गया, और हरों का क्या हो गया, मैं से। दोनों में अलग अलग है, यहाँ मैं से ऊपर है, यहाँ मैं से नीचे है। तो फिर साथियों जैसे दो संख्या अपने पास है, एक 3 है, एक 5 है, एक 9 है, इनका अपने को, और हर में क्या है, 8 है, 12 है, और जैसे एक संख्या तो 3/8, दूसरी है 5/12, और तीसरी अपने पास 9 ये है 16। इनका मैं से और लय से अपने को ज्ञात करना है। तो साथियों जब हम मैं से निकालेंगे इसका 8, 5 और 9 का, और लय से 8, 12 और 16 का। तो ये तो साथियों अपने को पता है कि जिस भी संख्या में कॉमन नहीं आए, यानी 8, 5 और 9 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं आएगी। जैसे 8 के टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 का हो गया 5 ही, और फिर 9 का क्या हो गया 3 गुणा 3, यानी इनमें कोई भी एक कॉमन नहीं है। जहां कॉमन नहीं आता तो उसका सीधा उत्तर है, बहुत इजी है, उसका उत्तर क्या होगा 1, यानी मैं से हमेशा 1 आएगा। और इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, वो आता है साथियों 48 तो इस सवाल का जवाब क्या है, 1/, महत्तम समापवर्तक इसका हो गया 1/48। बहुत इजी तरीके से है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि जिनमें अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन संख्या नहीं मिलती है, वो कितनी बड़ी संख्या हो, उनका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 ही होगा साथियों। फिर आगामी अपने है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें सबसे पहले अंशों का लय से लेंगे। अंश अपने क्या था, 8, 3, 5 और 9 थे। तो 3, 5 और 9 का जब हम लय से निकालेंगे, अलग से निकालेंगे, 3, 5 और 9 कॉमन लेके इनमें 3 कॉमन आ गया, 3 का भाग दिया 1, 5 और 3, फिर 3 का दोबारा दिया 1, 5 और 3, फिर 3 का, फिर 5 का दिया, इसमें 5 का दिया 1, क्यों नीचे हम 1 लाके छोड़ेंगे। तो इसका मतलब इसमें कितना आ गया, 5 से 15, 15 दिए 45। इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया साथियों 45। फिर हम इनका क्या निकालेंगे, लय से। मैं से लय से निकाल लिया, अब मैं से निकालेंगे। मैं से निकालने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर किसका 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। फिर हम 16 के करेंगे, ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 1 2 3, यानी 1 2 कॉमन है, फिर दूसरा 2 भी इसमें कॉमन है। तो दोनों कॉमन का हम गुणनफल निकालेंगे, वो क्या आ गया 4। तो इसका लघु, ये जो भिन्नों का जो दी गई भिन्न 3/8, 5/12 और 9/16, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा साथियों, 45/4। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर आगामी एक सवाल है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम एलसीएम कहते हैं, और उसको कहेंगे महत्तम वाले को एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 60 है, और इनका महत्तम समापवर्तक 5 है। और यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी बताओ।
इसके लिए साथियों एक सूत्र है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। इस तरीके से निकल जाएगा। यानी पहली संख्या, बहुत इजी चीजें हैं ये, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक। यानी मैश है और लेस है। अब यहां क्या हो गया कि मान लीजिए इसने क्या दिया है, यदि एक संख्या मान लीजिए पहली संख्या अपने x है और दूसरी इसने दे रखी है 30 है, और मैश है इसका कितना बताया इसने, मैश है बताया इसने 5 और लघुत्तम समापवर्तक कितना बताया 60। यानी 30x का मान है 60 इंटू 5, तो 1x का कितना मान आएगा साथियों, 60 इंटू 5 बटा 30। इसका उत्तर क्या आ गया, 10। कितना उत्तर आ गया, 10। यानी इनमें एक संख्या क्या है 30 है, दूसरी संख्या 10 है। ये अपना बहुत इजी तरीके से हो गया। यानी अपने पास लघुत्तम दिया हुआ है, महत्तम दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक, फिर आपस में क्रॉस गुणा करके और हम उत्तर निकालेंगे। धन्यवाद।